गीता। पहला अध्याय ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्र शुक्र संवाद का आरंभ। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। कुरुश्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर तथा सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है। कुरुश्रेष्ठ, संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं, उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इन शरीरों का धारण करना ही दुख जान पड़ता है। पितामह, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण तथा 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय, सब मिलाकर 38 तत्व होते हैं। इन सब से मुक्त हुए तीक्ष्ण व्रतधारी मुनि पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। परम तप पितामह, हम लोग भी कब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे? भीष्म जी ने कहा, महाराज, दुख अनंत नहीं है। जगत की सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही हैं, असंख्य नहीं है। पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। तात्पर्य यह कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल या स्थायी नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्य दोष कारक होता है, क्योंकि वह आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष का प्रतिबंधक है, तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो। स्वयं ही उद्योग करके शम, दम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। नरेश्वर, यह जीवात्मा पुण्य और पाप के फल, सुख और दुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है। उन पुण्य और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छन्न हो जाता है। जैसे अंधकारमय वायु मैन शिले के लाल पीले चूर्ण में प्रवेश करके उसी के रंग से युक्त हो संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है, उसी प्रकार स्वभावतः वर्णविहीन यह जीवात्मा तमोमय अज्ञान से आवृत और कर्म फल से रंजित हो वही वर्ण ग्रहण कर, अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीरों में घूमता रहता है। जब जीव तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है, तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है। इसके लिए जो देवताओं सहित संपूर्ण जगत को और तुमको उन पुरुषों की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त हैं। अतएव मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ। नरेश्वर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, उससे एकचित्त होकर सुनो। भरत नंदन, पूर्व काल में वृत्तासुर पराजित और ऐश्वर्य भ्रष्ट हो गया था। उसका कोई सहायक नहीं रह गया था। देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पड़कर भी उस असुर ने जैसी चेष्टा की थी, उसी का इस कथा में वर्णन है। वह शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय ले शोक नहीं करता था। पूर्व काल की बात है कि वृत्तासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है, तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? वृत्तासुर ने कहा, ब्राह्मण, मैं सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है, इसलिए मैं उसके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ।
काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्गलोक में जाकर वहां आनंद भोगते हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्म फल भोगों द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार इस संसार में जन्म लेते रहते हैं। कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव सहस्त्रों बार तिर्यक योनि तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों को जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। प्राणी पहले ही सुख दुख तथा प्रिय और अप्रिय विषयों में विचरण करके कर्म के अनुसार नरक, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि अथवा देव योनि जाते हैं। समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख पाता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं। जो काल नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परम आश्रय हैं, उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्तासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उससे कहा, तात तुम बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोष युक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो। वृत्तासुर ने कहा, ब्राह्मण, आपने तो दूसरे मनीषी महानुभावों ने यह जो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ से बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं बल में बहुत बढ़ा चढ़ा था, अतः मैंने अपने ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिलाकर उनके उपभोग की गंध और रस आदि विविध वस्तुएं छीन ली थीं। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थीं और मैं ज्वाला मालाओं से गिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजय हो गया था। भगवान, इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया। तथापि मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ। महामनस्वी पुरुष परवर देवराज इंद्र जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए, उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। वे भगवान वैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मुंजकेश हरीशमश्रु तथा संपूर्ण भूतों के पितामह हैं। भगवान, अवश्य ही मेरी उस तपस्या का कोई अंश अभी भी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्म फल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। अणिमा आदि ऐश्वर्य और महत ब्रह्म किस वर्ण में प्रतिष्ठित है तथा वह उत्तम ऐश्वर्य से कैसे नष्ट हो जाता है। प्राणी किस हेतु से जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी एवं सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है। विप्रवर, किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है, यह मुझे बताने की कृपा करें। राज सिंह पुरुष परवर युधिष्ठिर, उसके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उस समय उसे जो उत्तर दिया उसे मैं बता रहा हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्रचित्त होकर सुनो। पहला अध्याय संपूर्ण। दूसरा अध्याय। शुक्राचार्य ने कहा, तात, आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णुदेव को नमस्कार है। दानव श्रेष्ठ, जिनका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्मा मैं तुम्हें बताऊंगा। शुक्राचार्य और वृत्तासुर में ये बातें हो ही रही थीं कि वहाँ महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुँचे। राजन असुर राज वृत्र और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सनत कुमार एवं बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। जब महाज्ञानी सनत कुमार आराम से बैठ गए
तब शुक्राचार्य ने उनसे कहा, भगवान, आप इस दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्तासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त यह सार्थक वचन कहा। शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य, भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि यह समस्त संसार भगवान विष्णु में ही स्थित है। पर महाबाहो, ये श्री विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं और ये ही समय आने पर उसका विनाश करते हैं एवं समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट भी होते हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान, तपस्या और यज्ञ के द्वारा भी नहीं पा सकता। केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। जो बाह्य यज्ञ आदि और अभ्यंतर शम दम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषयों में स्थिरता प्राप्त करके अर्थात मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सोनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डालकर उसे शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है, परंतु इस यज्ञ आदि और शम दम आदि कर्मों द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में ही झाड़ पोंछ देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग, द्वेष आदि दोषों को भी दूर कर सकता है। जैसे थोड़े से पुष्प एवं माला द्वारा वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से ना तो दोष दूर होते हैं और ना सूक्ष्म ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो पाता है। वही तिल या सरसों का तेल बहुत से सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर अपनी गंध को छोड़ देता है और उस फूल की गंध में ही स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित यत्न से निवृत्त हो पाता है। दनुनंदन, कर्म से अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने वाले प्राणी समूह जिस प्रकार राग और विराग के हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं वह सुनो। प्रभु, जिस प्रकार वे कर्मों में प्रवृत्त होते तथा जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उससे निवृत्त हो जाते हैं, वह सब मैं तुमसे क्रमशः बताऊंगा। तुम उसे यहाँ एकाग्रचित होकर सुनो। श्रीमान, भगवान नारायण हरि आदि और अंत से रहित हैं। वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों में क्षर और अक्षर रूप से विद्यमान हैं। 11 इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपनी चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं। दैत्यराज, पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण समझो, स्वर्ग लोक को मस्तक जानो। ये चारों दिशाएं उनकी 4 भुजाएं हैं। आकाश कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि महतत्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसेंद्रिय हैं। दानव प्रवर संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भावों के बीच में स्थित है। नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। दनुनंदन, यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। उन्हें तुम संपूर्ण भूत स्वरूप इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों को नारायण में ही मानो। तात समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्त वह फल उन्हीं को मानते हैं।
कर्मों का त्याग रूप जो संन्यास है उसका फल भी वे ही अविनाशी परमात्मा हैं। वेद मंत्र उनके रोम हैं तथा प्रणव उनकी वाणी है। बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं, उनके अनेक मुख हैं। हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही आत्मदर्शन रूप परम धर्म हैं, वे ही तप और सद सत्य स्वरूप हैं। श्रुति वेद शास्त्र और सोमपात्र सहित 16 ऋत्विजों वाला यज्ञ भी वे ही हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु दोनों अश्वनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम और कुबेर हैं। उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी वे अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी इस संपूर्ण जगत को एक परमात्म देव के ही अधीन समझो। दैत्यराज अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। उस समय उसकी बुद्धि में वह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान में स्थित रहते हैं और कितने ही उतने समय तक इधर उधर विचरते रहते हैं। दैत्य प्रवर प्रजा की सृष्टि का परिमाण कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। वे सारी बावड़ियाँ 500 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और एक एक कोस गहरी हों। गहराई इतनी हो कि कोई उनमें प्रवेश ना कर सके। तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी और गहरी हो। उनमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार एक बाल की नोक से उलीचे, दूसरी बार ना उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है उतने ही समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे युक्त प्रकार से उलीचने पर उन बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। प्राणियों के वर्ण 6 प्रकार के हैं: कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा, पीला और शुक्ल। इनमें से कृष्ण, धूम्र और नील वर्ण का सुख मध्यम होता है। रक्त वर्ण विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है। हरिद्रा किसी कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। दानवराज शुक्ल वर्ण निर्मल शोकहीन परिश्रम शून्य होने के कारण सिद्धिकारक होता है। दितिकुलनंदन जीव सहस्त्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य योनि में आकर कभी सिद्धि लाभ करता है। असुरेंद्र देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों की वर्ण जनित गति है। अर्थात शुक्ल वर्ण वालों को वही सिद्धि प्राप्त होती है, वह वर्ण कालकृत माना गया है। दैत्य प्रवर इस जगत में समस्त जीव समुदाय की परागति 14 लाख बताई गई है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये 14 करण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति होती है। जीव का जो उधर लोकों में गमन होता है वह भी उन्हीं 14 करणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरता पूर्वक निवास है वह और उन स्थानों से जो उन जीवों का अधपतन होता है वह भी उन्हीं के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। अतः इन 14 करणों को सात्विक मार्गाभिमुख बनाना चाहिए। कृष्ण वर्ण की गति नीच बताई गई है। वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, इसीलिए नरक की आग में पकाया जाता है। वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 करणों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में ही निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तदंतर वह जीव लाखों बार या लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्र वर्ण पाता है। पशु पक्षी आदि की योनि में जन्म लेता है। उस योनि में भी वह विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युग क्षय
होने पर वह तब पुरातन पुण्य कर्म या विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर उस संकट से उद्धार पा जाता है। वही जीव जब सतोगुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सतोगुण के बढ़ जाने पर वह रक्तवर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर्ग कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सतोगुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नीलवर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक स्वधर्म जनित बंधनों से बंधकर कलेश उठाता हुआ जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी की सी कांति वाले पीतवर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है। वहाँ भी सैकड़ों कल्प व्यतीत कर लेने पर वह पुनः पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है। हे दिति पुत्र, सहस्त्रों कल्पों तक देव रूप से विचरते रहने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए अशुभ और कर्मों के फलों को नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 19,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात उसे नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं। मोक्ष का सुयोग अथवा हाथ नहीं लगता है। इस बात को तुम्हें भली भांति समझ लेना चाहिए। वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहाँ से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मृत्यु लोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता रहता है। तत्पश्चात शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त करता है। यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान या अनन्य भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर तो वह मुक्ति या परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। असुरों के प्रमुख वीर वह जीव कालक्रम से अशुभ कर्म करके कभी कभी मृत्यु लोक से भी नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नतम कृष्णवर्ण स्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि मुक्ति प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्रमशः रक्तवर्ण अनुग्राहक देवता, हरिद्रावर्ण देवता तथा शुक्लवर्ण सनत शनकादिक कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भूहु आदि 7 उत्तमोत्तम लोकों में विचरण करके पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक में चला जाता है। महानुभाव वृत्तासुर प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये 8 तथा दूसरे 60 तत्व और इनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं, ये सब महातेजस्वी योगियों के मन के द्वारा अवरुद्ध की हुई होती हैं तथा सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं। अतः शुक्ल वर्ण वाले सनकादिकों के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। जो परम गति छठे शुक्ल वर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फल रूप मह, जन, तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। किंतु जो भली भांति योग साधना में असमर्थ है वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है। फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहाँ से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महातत्व संपन्न
हो मनुष्य शरीर को पाता है, तदंतर मनुष्य योनि से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देव आदि योनियों की ओर अग्रसर होता है एवं सातों लोकों में प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है। फिर वह योगी भू आदि 7 लोकों को विनाशशील क्षणभंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भली भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। तदंतर शरीर का अंत होने पर वह अव्यय अविनाशी या निर्विकार एवं अनंत देश काल और वस्तुकृत परिच्छेद से शून्य स्थान पर ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। वह अव्यय एवं अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है, किसी के मत में ब्रह्मा जी का सत्यलोक है। कोई उसे भगवान शेष या अनंत का धाम बताते हैं, कोई वह जीव का ही परम धाम है ऐसा कहते हैं, और कोई उसे सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त पर ब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिनके सूक्ष्म स्थूल और कारण शरीर दग्ध हो गए हैं, वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं एवं जो ब्रह्मलोक से नीचे के लोकों में रहने वाले साधनशील दैवी प्रकृति से संपन्न साधक हैं, वे सब पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रलय काल में जो जीव देव भाव को प्राप्त थे, वे यदि अपने संपूर्ण कर्म फलों का उपभोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं, तो कल्पांतर में पुनः प्रजा की सृष्टि होने पर वे शेष फल का उपभोग करने के लिए उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पूर्व काल में प्राप्त थे, किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधित कर्मफल भोग को पूर्ण कर चुके हैं, वे स्वर्गलोक का नाश हो जाने पर दूसरे कल्पों में उनके जैसे कर्म हैं उसी के सदृश अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं। जो योगी सिद्ध लोक से गिरकर मृत्यु लोक में आए हैं, उनके समान साधन बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं, वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होते हैं, परंतु जो वैसा नहीं है, वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब तक पंचेंद्रिय इस करण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है, तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजा गणों का अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। तदंतर अविकारी दुर्लभ एवं सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करके वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार यहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। वृत्तासुर बोला, उदारचित महात्मा सनत कुमार जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं आपके वचन को अच्छी तरह समझता और इसे यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए हैं। भगवान महर्षि महातेजस्वी अनंत एवं सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। यह भगवान विष्णु का वह सनातन स्थान है जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम है, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। भीष्म जी कहते हैं, कुंती नंदन, ऐसा कहकर वृत्तासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, पूर्व काल में महात्मा सनत कुमार ने वृत्तासुर से जिनके स्वरूप का वर्णन किया था, वे भगवान विष्णु, ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनस्वी भगवान नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम
उन श्री नारायण के 1/4 अंश से संपन्न समझो। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में भी विद्यमान हैं, वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर महान भगवान श्री हरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं तथा वे प्रसन्न आत्मा सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। अनंत एवं सनातन भगवान श्री हरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते और लीला वपु धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुष की गति को कोई रोक नहीं सकता। वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर ने कहा, परमार्थ तत्व के ज्ञाता पितामह, मैं समझता हूँ कि वृत्तासुर ने आत्मा के शुभ एवं यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया था, इसीलिए वह सुखी था, शोक नहीं करता था। निष्पाप पितामह, वह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था। जान पड़ता है वह साध्य नामक देवता ही था, इसीलिए पुनः संसार में नहीं लौटा। वह पशु पक्षियों की योनि तथा नर्क से छुटकारा पा गया। पृथ्वीनाथ पीत वर्ण वाले देव सर्ग में तथा रक्त वर्ण वाले अनुग्रह सर्ग में विद्यमान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर त्रियग योनियों का भी दर्शन कर सकता है। हम लोग तो और भी अधिक आपत्ति से घिरे हुए हैं, दुख सुख से मिश्रित भाव में अथवा केवल दुखमय भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की प्राप्ति होगी। हम नील वर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे या कृष्ण वर्ण वाली स्थावर योनि से भी हीन दशा को जा पहुँचेंगे। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रतों का भली भांति पालन करने वाले हो, अतः देवताओं के लोकों में विहार करके पुनः मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करोगे। तुम सब लोग यथा समय सुख से संतान उत्पादन करके देवलोक में जाकर सुख भोगोगे। तत्पश्चात सुख पूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल एवं निष्पाप हो। ओम शांति शांति। व्रत गीता संपूर्ण। ओम।